हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। रियल नंबर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा रियल, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। संख्याएं जो P/Q के रूप में हैं, संख्याएं जो P/Q के रूप में हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। P व तथा P व Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, P एंड Q बिलोंग्स टू Z, कैसी हो, पूर्णांक हो। P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में हम लोग निरूपित करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 दिया है शांत दशमलव, है ना। कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक जाकर के शांत हो जाती हैं, पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, कहने का मतलब। जैसे 1/4 को देखो, 1/4 एक परिमेय संख्या है, इसे हम लोगों ने डिवाइड किया तो कितना आया, 0.25, है ना। यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के 2 अंक बाद हमारा दशमलव शांत हो जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है ना। तो इस प्रकार के दशमलव को, दशमलव के बाद हम चलते हैं, उसके बाद संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है ना। इसी प्रकार से अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब होता है पुनरावृत्ति ना, बार बार एक ही शब्द दोहराया जाए आए या बार बार एक ही अंक आए तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति। वही है हमारा आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। जिसे 2 को हम 3 से भाग देंगे तो आएगा 0.666, ऐसे डाट डाट करके आते चला जाएगा, लेकिन शांत तो हो नहीं रहा है ये, इसलिए अशांत हुआ। आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, इसी छा का रिपीटिशन हो रहा है, लगातार निरंतर ये वही क्रम में आ रहा है। अगला अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो शांत भी नहीं होते और आवर्ती भी नहीं होते, कहने का मतलब पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे देखो 0.231423, है ना। फिर यहाँ लिख दें अगर 5 2, तो हम लोग देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, अंक बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका कोई अंत नहीं हो रहा है, इसलिए अशांत है, शांत नहीं हो रहा है, और अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आइए देखते हैं आगे कुछ परिणाम। प्रत्येक परिमेय संख्या जब दशमलव के रूप में व्यक्त की जाती है तो यह शांत दशमलव या अशांत आवर्त दशमलव के रूप में होता है। कहने का मतलब कोई भी परिमेय संख्या है उसे हम शांत दशमलव या अशांत आवर्त दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। इसका उल्टा, यदि कोई अशांत आवर्त दशमलव है, ठीक है, या शांत दशमलव है, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं परिणाम एक देखते हैं। एक परिमेय संख्या P/Q शांत दशमलव है, शांत दशमलव है यदि क्या होगा, Q को ऋणेतर पूर्णांकों m और n के लिए, Q को मतलब हर को 2m × 5n के रूप में लिखा जा सके, ठीक।
यहाँ हम लोग देखते हैं 91 बटे, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 91 बटे 8750। 91 बटे, इसको हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड कर लेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 5 की घात 4 गुणे 7, ठीक है ना। 91 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 7, ठीक। फिर 2 गुणे 5 की घात 4। अब ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 13 बटे 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 4, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा हर है, जो हमारा क्यू है, ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का है। अतः 91 बटे 8750 एक परिमेय संख्या है। आइए आगे देखते हैं। एक परिमेय संख्या p/q एक अशांत आवर्त दशमलव है, ठीक है ना। कोई परिमेय संख्या है p/q, ये अशांत आवर्त दशमलव है यदि q को 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। यदि कोई अशांत आवर्त दशमलव है तो इसको भी हम लोग इसको भी हम लोग 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, q को, हर को, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जैसे 1/14 है, ठीक। एक देख लेते हैं फिर से, एक परिमेय संख्या p/q एक अशांत आवर्त दशमलव है यदि q को 2 पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। नहीं लिखा जा सकता, यहाँ नहीं होना चाहिए, सॉरी, यहाँ लिखा जा सकता है। 2 पावर m 5 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में 1/14 1/2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। 2 पावर 1 तो है, ठीक, लेकिन 7 पावर 1 है। यहाँ 5 पावर 1 होता तो हमारा इस फॉर्म में बन जाता 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में, तब ये परिमेय संख्या हो जाती। अतः 1/14 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर अशांत एवं अनावर्ती दशमलव के रूप में होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1.76 77 6777, ऐसे हम लोग देख रहे हैं क्या, दशमलव के बाद ना तो ये संख्याएं शांत हो रही हैं और ना ही किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः इस प्रकार की संख्याएं हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। देख लेते हैं एक पॉइंट, यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, धनात्मक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो √x एक अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम लोग ले लें 2, तो 2 हमारा धनात्मक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो ये इसका अंडर रूट कर लें तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से 7 के घातांक में 3, ठीक, 10 घातांक में 4 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देखते हैं बेटा, एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती है, पाई अपरिमेय तथा 22/7 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22 को हम पाई को हम लोग 22/7 लिखते तो हैं, लेकिन इन दोनों का मान लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। इसलिए
पाई हमारी अपरिमेय संख्या है तथा 22/7 परिमेय संख्या है। आइए बच्चों, एक प्रमेय है, देखते हैं। माना p एक अभाज्य संख्या है और स्मॉल a एक धन पूर्णांक है। यदि p a² को विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि p a को भी विभाजित करता है। हम जानते हैं, सॉल्यूशन में, प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक धन पूर्णांकों को अभाज्य संख्याओं, है ना, अभाज्य संख्याओं आवश्यक नहीं कि सभी भिन्न हों। ठीक है ना। जैसे अगर हमारा 12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 3। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में तो हम लोग व्यक्त कर लिए, 2 दूना 4 3 12। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी क्या हों, भिन्न हों। वही कह रहा है, अभाज्य संख्याएं आवश्यक नहीं है कि सभी भिन्न हों, के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे 12 को इस प्रकार से व्यक्त किया गया, वैसे हम लोग मान लेते हैं, माना a हमारा धन पूर्णांक है, इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट इंटू pn, जहाँ p1 p2 p3 डॉट डॉट pn अभाज्य आवश्यक नहीं कि भिन्न हों। अभाज्य तो हैं लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों भिन्न हों। ठीक ना। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो a² इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट इंटू pn का स्क्वायर। ठीक, इसको ओपन कर देंगे तो p1² इंटू p2² इंटू p3² डॉट डॉट इंटू pn² इंटू pn²। अब हम लोग क्या देखते हैं, p, ठीक है ना, यहाँ क्या दिया है, p, क्वेश्चन में क्या दिया है, p a² को विभाजित करता है ना। तो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे अब p a² को विभाजित करता है। अगर p a² को विभाजित करता है तो जाहिर सी बात है p a² का अभाज्य गुणनखंड है। जैसे हम कह दें कि 12 को 2 हमारा विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये 2 हमारा क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड में है। ठीक है, तो p a² का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो p1, p2 नहीं सॉरी p a² का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, p1 p2 डॉट डॉट pn में से एक है। ये हमारा जो p है, a को विभाजित कर रहा है, वो इसी p1 p2 p3 डॉट डॉट pn में से है। ठीक है ना। तो इसी में से है, तो p हमारा a को विभाजित करता है ना। p हमारा a² को विभाजित कर रहा है और ये p है कहाँ का, p1 p2 डॉट डॉट pn का ही है। ठीक, तो p हमारा a को भी विभाजित करेगा। यही था हमारा प्रूफ। धन्यवाद बच्चों।